सरपंच नहीं रहा मैं अब। तुझे भी जो सजा सुनानी सुना दे, मैं स्वीकार कर लूंगा। पर यह मत कह कि तू इस बच्चे को तू अकेली इस आग में नहीं जल रही है रतन। तुझे क्या लगता है मुझे एहसास नहीं है अपनी गलती का? टूटा हूं, ये राज तुझसे छुपा के। मैंने सोचा था कि हिम्मत करके तुझे सब कुछ बता दूं, लेकिन तेरा दिल टूटने का दर्द मुझे अपने दर्द से कहीं बड़ा लगा रहा था, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं बता पाया। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहता था कि ये सच ऐसे तेरे सामने आए। तकदीर ने बहुत बड़ा खेल मेरे साथ किया है रतन। अब जो कुछ भी हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आने वाले कल को हम लोग संभाल सकते हैं। बस मुझे माफ कर दे रतन। ये जो दिन हमारी जिंदगी में आया इसे निकाल के बाहर कर देते हैं रतन। सब कुछ फिर से पहले सा हो जाए। कैसे सब कुछ पहले सा हो सकता है? पहले तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मेरे साथ था, सिर्फ मेरे साथ। अब मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ मेरा, कोई रिश्ता नहीं था। वो तो उस रात भावनाओं में बहकर मुझसे जो भूल तुम्हारे इस भूल ने आज एक जिंदगी को जन्म दिया है। वो जिंदगी जो जिंदगी भर मुझे चुप चुप कर तुम्हारा दिया हुआ ये दर्द याद दिलाती रहेगी। जब भी तुम्हारे उस भूल की जीती जागती निशानी मेरे सामने आएगी ना, तुम्हारा दिया हुआ धोखा मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। कुछ पहले सा नहीं हो सकता। और क्यों चाहते हो कि एक नई शुरुआत करें? क्यों? अपनी औलाद को संभाल नहीं सकते? नाजायज औलाद को पालने के लिए एक नौकरानी की जरूरत है? नहीं रतन, ऐसा नाम मत दे उसे। छोटी सी बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा उस बच्ची ने मेरा, लेकिन उसकी माँ, उसके बाप ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया है। मेरा घर बिगाड़ दिया, मेरी जिंदगी बिगाड़ दी, और ऐसी बिगाड़ी है कि अब सवारे नहीं संवर सकती। कुछ पहले सा नहीं हो सकता संपूर्ण सिंह, कुछ नहीं हो सकता। और कैसे होगा? नई शुरुआत के लिए नींव डालने के लिए इस घर में कोई पवित्र जमीन बची ही नहीं है। जहां देखो वहां उस बच्ची की मां की राख बिखरी हुई है। और ये ख्याल निकाल दो, एक नई शुरुआत हो या पुराने की मरम्मत हो, और जाओ यहाँ से, चले जाओ मेरे सामने से। रतन मेरी बात सुन। नहीं जा रहे तो मैं चली जाऊंगी। रतन, आज तुझे सुनना ही होगा कि सच क्या है। इतने सालों से अपने प्यार से सींची हुई भैंसी को टूटने नहीं दूंगा। रतन, क्या बताओगे? क्या बताओगे? कोई भी पाप की सफाई तुम्हें साफ सुथरा नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं नहीं रहोगे। छोड़ो, मुझे नहीं कुछ सुनना। सुनना होगा तुझे रतन, तुझे जानना ही होगा कि उस रात क्या हुआ था, मैंने किन हालात में। पापा जी, अगर आपके बीजी से बात खत्म हो गई तो बाहर आओ ना पापा जी, बहुत जरूरी काम है। पुत्र तू जा, मैं आता हूँ। थोड़ी देर में नहीं पापा जी, अभी आओ ना, बहुत जरूरी काम है। वो मेरी बहन। पापा जी थोड़ी देर के लिए ना पापा जी, आओ ना, बहुत जरूरी काम है। पापा जी आओ ना। ए देखो, इसने हक दिया। पापा जी बहुत रो रही थी, मन में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं दलबीर के घर भी पूछने गया था, उसके पास भी छोटी सी बहन है ना, पर वो बाहर गया हुआ था। पापा जी इसे कितनी बुआ आ रही होगी, इसकी मदद करो ना।
भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊं इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास वीरा, ओ वीर की अरदास वीरा। मन्नू में पिलाने दो ना बाबा जी। रतन, रतन हाथ दिखा, हाथ दिखा रतन, रतन हाथ दिखा मुझे। रतन जिद मत कर, ये क्या पागलपना है रतन। तू कितनी भी जिद कर ले, इसमें मैं नहीं मानूंगा। इतना गहरा घाव दिया, कैसे हाथ छोड़ दो। हाथ छोड़ा तभी तो घाव लगा। पापा जी मेरे बैग में मेरी उंगली पकड़ ली। पापा जी धमक से पकड़ ली इसने मेरी उंगली। क्यों हुआ पापा जी? आप दोनों रोक रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। बीजी चोट कैसे लग गई? बहुत दर्द हो रहा होगा ना बीजी, इसलिए रो रही हो? पुत्र, बहुत दर्द हो रहा है। इतना क्या बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। पापा जी बीजी ने ना गिल्ला आटा या हल्दी लगा दो। पर पापा जी तुझसे क्यों रो रहे हो? पुत्र, चोट मेरी दी हुई है, इसलिए दर्द मुझे भी हो रहा है। कमाल है, अजीब चोट है, लगी बीजी ने है और दर्द पापा जी ने हो रहा है। पुत्र, जहां सच्चा प्यार होता है ना, वहां ऐसे ही होता है। चोट एक को लगती है और दर्द दोनों को होता है। नहीं पुत्र, जहां सच्चा प्यार होता है तो वहां चोट ही नहीं दी जाती। पुत्र, तू जा अपने दोस्तों के साथ खेल। रतन, मुझे ये बता, ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ये पुरानी वाली रतन वापस मिल जाए? ऐसा क्या करूं मुझे बता दे। बस उस बच्ची के लिए ऐसा ना बोल। कैसे उठा के फेंक दूं इसे? आखिर मेरा खून है वो।
रतन मेरी गल सुन रतन। हेलो भैया जी ठंडा। ओए शैतान की दुकान। ओए कहाँ था तू इतने दिन है? अपनी बहन के इंतजाम में लगा था। ऐ देखो सोनी है ना। ओए तेरी बहन है ये? और की रब ने भेजा है इसे, वो भी शायद लेन तोड़ के। अच्छा पुत्र, और तेरी बिल्ले की थैली कहाँ पे है? वो तो इसके लिए लाके रहनी थी ना, तो मेरे दोस्त ने बदले में सारे बिल्ले ले लिए। ओए मजाल है। ओए इस सारे पिंड में इतनी प्यारी हरकत तेरे और मेरे अलावा और कोई करके दिखा जावे हैं? रोके तरीके से जाना मत, मैं आता हूँ अभी। ओए तेरे लिए जमा करके रखे थे मैंने। अरे फट। ओए तुझे तेरी पसंद की चीज दी है मैंने, तमीज भूल गया तू सारी है? वापस ले लूं सारे मैं? और थैंक यू क्या तेरा क्यों बोलेगा? नहीं थैंक यू। चल पुत्र ठीक चल। ओए लस्सी फड़ाई होने ओए। उत्तरी ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। रब जी ने मैंने सबसे प्यारी चीज दी, तो मैं तो उन्हें थैंक यू बोलना भूल ही गया। कि वापस न ले ले इसे, जैसे ढाबे वाला चाचा बोल रहे थे। मैं अभी के अभी रब जी ने थैंक यू बोल के आता हूँ। हाथ जोड़ती हूँ, मरूं तो मरने दो, पर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं सुनना मुझे कोई सच। माना कि मैं तेरा गुनहगार हूं रतन, और एक बार अपनी बात कहने का, सच्चाई सामने रखने का मौका तो अदालत भी देती। ये अदालत नहीं तुम्हारा घर है संपूर्ण सिंह। और किसको सफाई दोगे? सुनने के लिए मैं बची कहाँ हूं? मार दिया है तुमने मुझे, और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे प्यार, मेरे विश्वास को भी मार दिया है। अब कोई मतलब नहीं है इन बातों का। रतन अगर मतलब नहीं होता तो मैं क्यों जिद करता तुझसे सुनने के लिए? एक बार ये तो सोच कि कोई तो वजह होगी, कुछ तो होगा जो मैं तुझे सुनने के लिए कह रहा हूं। एक बार सुन ले, तेरे सीने में जहर कम हो जाएगा रतन, और उसके बाद भी अगर तुझे लगा कि वो बच्ची पाप है और मेरी गलती पाप है, तो बिना एक शब्द कहे मैं तेरा फैसला मान लूंगा। और अगर तूने कहा कि ये घर छोड़ दे, ये पिंड छोड़ दे, ये दुनिया छोड़ दे, तो मैं वो भी छोड़ के चला जाऊंगा रतन। और तुझे मेरी सौंग है, एक बार जो इतने महीनों से मैं अपने सीने में घुटन लिए बैठा हूं, उसे निकल जाने दे रतन। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं रतन। करतार की शादी से जो लड़की मंडप छोड़ के भागी थी, वो यही लड़की थी, अमृता। आज के हालात में अमृता एक बहुत बुरी औरत बन के सामने आई, लेकिन इतनी बुरी थी नहीं वो। बुराई तो उसके साथ भगवान ने की थी। इतनी छोटी सी उम्र में उसे इतना दुख दिया झेलने के लिए। वो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। सारे गम हंस के झेल गए। अपने अंदर के आंसू उसने बाहर नहीं निकलने दी, और ऐसे में उसका रिश्ता तय हुआ करतार से। उस रतन
तू मेरी सौं तोड़ के चली गई। मेरा एक गुनाह इतने सालों के प्यार पे, हमारे रिश्ते पे इतना भारी पड़ गया। वो देख उत्थे उत्थे ना रब जी रहते हैं, उन्होंने ही तेनू बनाया है। मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी थी कि मैनू एक बहन भेज दो, और उन्होंने तेनू भेज दिया मेरे पास। एक बात बता, जब तू लालपंख वाली चील के साथ आ रही थी तब तेनू मालूम था कि तू मेरी बहन बनने वाली है? एक तो तेनू कुछ बोलना नहीं आता, कितने सारे गल्ला करनी है मन्नू तेरे साथ। एक मिनट, मैं रब नू बोलता हूँ, जिसे तेनू बिना बारी के मेरे पास भेज देता, वैसे ही तेनू बिना बारी के बोलना सिखा दे। मेरी बात नहीं सुनी ना उसे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगा। मैं उसे सब कुछ ना लिख के बताऊंगा। उसका सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। रब जी, मैं नन्नू आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। पहचाना नहीं? अरे थोड़े दिन पहले ही तो भेजी थी आपने ऐसे। बड़ी सोनी बहन भेजी है आपने। और रब जी, मैं ना आपके सामने आपकी सौख खाके कहता हूँ कि मैं ना इसका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा, ना कि उस घुसुटपटिया बलदेव जैसा भाई बनूंगा। इतना अच्छा भाई बनूंगा कि सब लोग बोलेंगे वीर जी होता रणविजय जैसा। और अब जी एक और बात, जैसे आपने इन्नू बिना बारी के भेजा था ना, वैसे इन्नू बिना बारी के बोलना सिखा दो, और सबसे पहले ये बोले वीर जी। रतन, 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 रतन।
गुड्डू, भाई गुड्डू, रतन नु की होया? हाँ, किधर है रतन? बताना कहाँ है वो, कैसी है? चाय जी, रतन सीढ़ियों से गिर गई। हाय रब्बा। मुझसे नाराज होके भागी थी, वो इतनी दूर चली गई, मैं उसे पकड़ नहीं पाया। पर पुत्र, डॉक्टर की कहना है? हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं खाया, पर मुझे बहुत डर लग रहा है चाय जी। ओए ना मेरे बच्चे, डरते नहीं है पुत्र। जब सब ठीक करेगा पुत्र, अपनी रतन को कुछ नहीं होगा पुत्र। अच्छा गुड्डू सुन, इस अस्पताल में एक मंदिर है ना, चल रब के आगे अरदास करते हैं, मत्था टेक कर उससे मांगेंगे ना, वो सारी मुरादें पूरी करेगा। रब में ना बहुत शक्ति होती है, बहुत दया होती है मन में। चल मेरे बच्चे, चल, सब ठीक हो। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी रतन कैसी है? ठीक है वो। मेरी रतन ठीक हो गई, खतरे से बाहर है मेरी रतन। संपूर्ण जी, एक बुरी खबर है, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। कितना तू रब्बा, तेरे पास ही तो अरदास करने वास्ते आ रहे थे। इतनी जल्दी क्यों थी तेरे को फैसला सुनाने की? संपूर्ण, तू रतन के पास जा। देख पुत्र, उसको जरूरत है तेरी, जा उसके पास। नहीं चाची, नहीं चाची, मैं रतन के पास नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अरे जाना, उससे बात कर, उसको तेरी जरूरत है पुत्र। जा, जाना पुत्र, हिम्मत कर, जा, जा। अच्छा बच्चा, जा। रतन, मुझसे बहुत नाराज है ना तू? मेरे आंखों में देखो, प्यार, गुस्सा, नफरत कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा ना? जब हमारे बीच में कुछ बचा ही नहीं तो ये सब कैसे दिखेगा? सब खत्म हो गया। मुझे माफ कर दे रतन। किस लिए? अपने बच्चे को मारने के लिए? बस कर रब्बा, बस कर।
कब रोकेगा इस तूफान को? गुड्डू पुत्र, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं चाची जी, मैंने उसकी आंखों में देखा है, अब ठीक होने जैसा कुछ नहीं बचा। नहीं पुत्र, ऐसा थोड़ी ना कहते, बहुत कुछ है अभी, तो सब ठीक हो जाएगा। चाची जी, मेरी रतन का ख्याल रखना। तो चिंता ना करें, मैं रतन के पास हूँ। छोटे चंदा ख्याल रखी, हाँ, और वो गुड़िया का भी। तू घर जा, थोड़ा आराम कर लेना, अब सब ठीक करेगा। वो देख, पापा जी कहते हैं कि खेत नहीं, वो उनका सपना है, रोते वो कृषि विद्यालय बनाएंगे, और जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो इतने आना पढ़ने, ठीक है ना? अरे पापा जी की कृषि विद्यालय की बात सुन के कैसे गुदगुदा रही है? किसने कहा इधर विद्यालय बनेगा? अखाड़ा बनवाऊंगा मैं इधर। नहीं नहीं वेद जी, पिक्चर देखने की जगह बनाओ जैसे शहर में थी। और दिखाओ तुझे पिक्चर, मुंह बंद कर अपना। तू वो देख, तू उसकी हरकतें देख के डर जाएगी। मैं तो अपने पियानो बॉल अखाड़ा ही बनवाऊंगा। मेरे बाबूजी तेरे बाबूजी की बात नहीं मानेंगे। मेरे बाबूजी सरपंच है नहीं थे, अब मेरे पिया सरपंच बनेंगे। तेरे पापा जी ने कोई गलत काम किया, इसलिए उनको सरपंच से निकाला गया। जी, जैसे आपको स्कूल से निकाल देते। आओ, झूठ कह रहा है तू। मेरे पापा जी कभी गलत काम कर ही नहीं सकते। तो जाना, पूछ ले उनसे कि कौन झूठा और कौन सच्चा। ट्रेन दौड़ने वाली है, तैयार हो जा। धीरे धीरे ट्रेन चलाओ। बच्चे धीरे धीरे दर्द हो रहा है। बच्चे धीरे धीरे। रोते नहीं ऐसे, बल्कि तो झूठ कहते हैं, रोते नहीं ऐसे। कैसी माँ हूँ मैं चाची जी, अपने ही बच्चे के लिए बदुआ मांग बैठी। कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि मैं ये बच्चा नहीं चाहती। कैसे, और जब मांग रही थी तब कान में रुई डालकर बैठे थे। बरसों पुकारना सुनी मेरी, और जब छीनने का वक्त आया तो जैसे तैयार थे ये कुछ बोले और मैं इसकी अजन्मी औलाद को वापस ले जाऊं। बस देख पुत्र, इंसान के कहने से ना जो चीज होती है, जो काज होते हैं ना, वो बदल नहीं जाते हैं।
इतना जीवन वो लिखा के लाया था, सो हो गया पूरा, अब वापस चला गया। अब तू अपने आप को संभाल रतन, बस। चाय जी मैनू घर ले चलो। ना रतन पुत्र, ऐसी हालत में तू कर कैसे जा सकती है? हाँ? यार होंगी तो और तबीयत बिगड़ जाएगी। पूरे पिंड को पता चल गया कि मेरे घर की तूफान आया है और ये बच्चे का गिर जाना। हम हमेशा ऐसे सिर उठा के जी हूँ। अब हम लोगों की हमदर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। मैनू घर ले चलो ना मैनू घर। ठीक, शांत हो जा। मेरे आंखों में देखो, प्यार, गुस्सा, नफरत कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। जब हमारे बीच कुछ बचा ही नहीं तो कैसे दिखेगा? सब खत्म हो गया। मुझे माफ कर दे रतन। किस लिए? अपने बच्चे को मारने के लिए? सही ही तो कहा रतन ने, मैंने ही तो मारा है अपने बच्चे को। रतन का प्यार, विश्वास, सब मेरे दिए जहर से ही तो मरी। मेरा घर टूटा नहीं, मैंने तोड़ा है, अपने हाथ से तोड़ा है। करतार, करतार मेरे भाई, करतार मेरे भाई, करतार। मुझे पता है तू मुझसे बहुत नाराज है, मुझे माफ कर दे मेरे यार। मैं टूट रहा हूं, मुझे तेरी बहुत जरूरत है करतार। ओए नहीं ओए संपूर्ण, तुझे मेरी जरूरत नहीं है, पर तू तो आज तक दोस्ती के रिश्ते की कीमत ही नहीं जान पाया। सहारा चाहिए ना तुझे? जा किसी जनानी की आंचल में ढूंढ ले अपना सहारा। करतार मेरे भाई, तू जानता है कि मैं ऐसा नहीं, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं, मुझे बचा ले मेरे यार। रब ने मुझसे मेरा बच्चा भी छीन लिया। ओए नहीं संपूर्ण, रब नू दोष ना दे तू। एक बार अपने आप से पूछ कि तेरा बच्चा रब ने छीना है कि तूने खुद अपने बच्चे को खोया है। तो एक बात मैनू बहुत बुरी लगती है, गलतियां की तूने और सजा मिल रही है बेचारी परजाई। वो इतना भार लेके कैसे घूम रहा है तू जिंदा? जरा सी भी शर्म हो ना तो जाके मर जा कहीं पर। तू आराम कर थोड़ी देर, मैं तेरी दवाई के वास्ते पानी लेकर आती हूँ। अब तू 8 महीने और 2 बच्चों को संभालने की बात कर ले, क्योंकि 9 महीने बाद तुझे 3-3 बच्चे संभालने होंगे। मन्नू राखी बांधेगी, मेरी बहन आएगी, मेरी बहन आएगी, मन्नू राखी बांधेगी। कितने गए सबके सब एक साथ, घर पे भी नहीं है। पापा जी, ए देख, एक बैठे हैं पापा जी। पापा जी, आप चल के उस बलदेव को कुछ बोलो ना, कितनी झूठी झूठी बातें करता है। बोलता है कि आपने कुछ गलत काम किया, इसके लिए आपको सरपंच से निकाल दिया। झूठ कह रहा है ना वो। पापा जी बोलो ना, पापा जी बोलो ना, वो झूठ कह रहा है ना। फिर मैं अभी उसे जाकर जोर का भूसा मारूंगा पेट में।
पुत्र, कभी कभी इंसान कोई ऐसा काम कर जाता है जो भले ही इंसानियत और समय की नजरों में सही हो, पर दुनिया की नजर में गलत होता है। पर तू अपने प्यो का भरोसा रखना। मैं कभी गलत नहीं था। पापा जी वो तो मैंने पता ही है, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। पुत्र, एक बात बता, अच्छा अगर मैं कहीं चला गया तो मेरे पीछे से घर का मर्द कौन? मैं और कौन? बीजी और मेरी बहन तो जनानी है। तो जब मैं ना रहूं तो घर का मर्द बनके अपनी बीजी और अपनी बहन का ध्यान रखना तेरी जिम्मेदारी और फर्ज हुआ ना? और की। तो फिर वचन दे कि तू अपनी बीजी और बहन का पूरा ध्यान रखेगा। पापा जी मैं अपने वचन देता हूँ कि मैं अपनी बीजी और मेरी बहन का दोनों का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा, पर सिर्फ आपके पीछे से। ये दुनिया इसके बारे में बहुत कुछ कहेगी तेरे से। ध्यान रखना, ये तेरी बहन है और इसे अब तुझे ही संभालना है हमेशा। पापा जी ये भी मैंने पता है कि ये मेरी बहन है, इसमें बताने की क्या बात है? हाँ। पुत्र, हाँ। इसे भूख लगी है, इसे घर ले जाओ और दूध पिला। पापा जी आप भी चलो ना। नहीं पुत्र, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। तू उसे घर ले जा और दूध पिला। मैं नहीं आ पाऊंगा। पर पापा जी आपको पता है इसको दूध पिलाने के लिए 2 जन चाहिए, एक इसको पकड़ने के लिए और एक इसको चम्मच से दूध पिलाने के लिए। पुत्र, तू 1 मिनट रुक, मैं आया। देखा, सड्डे पापा जी गलत है ही नहीं। वो बलदेव तो झूठा घुसपुटिया है, कुछ भी कहता रहता है। सड्डे पापा जी अच्छे ही हैं। ये ले बेटा। पापा जी ऐसी बोतल भी दलबीर के घर भी है ना? हाँ पुत्र, अब इसे इसी से दूध पिलाना। इसका ख्याल रखना पुत्र, हमेशा। भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊं इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया।